नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडो का रक्षण। कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती हैं। पारिक्षिप्त प्रावस्था और पारिक्षेपण माध्यम। पारिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। पारिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। रेंज का मतलब परास होता है, कहाँ से कहाँ तक। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है, जबकि पारिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। पारिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को कोलाइडी कण बोलते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब पदार्थ। वह पदार्थ जो कोलाइडी कण बनाता है। जिस पदार्थ के कोलाइडी कण होते हैं उसे हम कोलाइड बोलते हैं। जब यह पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, कोलाइडी कण ठोस अवस्था में होते हैं, और पारिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में होता है। पारिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में होता है और पारिक्षिप्त प्रावस्था के कण कम मात्रा में होते हैं। मतलब द्रव के अंदर ठोस पदार्थ के कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को सोल कहा जाता है, और इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड। जब पारिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है और पारिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तो इसे सोल कहा जाता है। तो यहाँ पर कोलाइड के स्थान पर हम सोल लिख देते हैं, द्रव स्नेही सोल और द्रव विरोधी सोल। पारिक्षेपण माध्यम और पारिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। जब कोलाइडी कण और पारिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच आकर्षण होता है, मतलब कोलाइडी कण पारिक्षेपण माध्यम के द्रव से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस तरह से बने विलयन को द्रव स्नेही सोल कहते हैं। द्रव स्नेही सोल में कोलाइडी कण पारिक्षेपण माध्यम के कणों को आकर्षित करते हैं। पारिक्षेपण माध्यम के कण कोलाइडी कणों की सतह से चिपक जाते हैं। पारिक्षेपण माध्यम के कण कोलाइडी कणों की सतह पर एक परत बना लेते हैं। दोस्तों, इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य के आयन द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कणों का स्कंदन नहीं कर पाते, क्योंकि इन कणों पर पारिक्षेपण माध्यम की परत होती है और यह परत इन कणों की स्कंदन से रक्षा करती है। स्कंदन का मतलब क्या है? पिछले वीडियो में हमने समझा था, जब कोलाइडी कण आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं तो ये गुच्छे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाते हैं और पात्र की तली में एकत्रित हो जाते हैं। इसे स्कंदन कहते हैं।
और इसी को अवक्षेपण भी कहते हैं। इसे हम समझ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि विद्युत अपघट्य के द्वारा द्रव स्नेही सोल का स्कंदन नहीं किया जा सकता। जब पारिक्षेपण माध्यम जल होता है तो द्रव स्नेही सोल को हाइड्रोसोल कहते हैं, और जब पारिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होता है तो द्रव स्नेही सोल को अल्कोसोल कहते हैं। द्रव विरोधी सोल में क्या होता है? पारिक्षेपण माध्यम के कण और कोलाइडी कण, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को सरलता से नहीं बना सकते। इनको बनाना कठिन होता है। जैसे सोने का जल में कोलाइडी विलयन सरलता से नहीं बनता है। इसे बनाने की एक विशेष विधि होती जिसे ब्रेडिक आर्क विधि कहते हैं, और इस विधि को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी कणों की सतह पर आवेश होता है, आवेश की परत होती है। या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। और ये सभी आवेशित कण पारिक्षेपण माध्यम के अंदर उपस्थित होते हैं। जब द्रव विरोधी सोल में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य का विपरीत आवेशित आयन इन कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देता है। यह ऋणायन कोलाइडी कणों की सतह से चिपक जाता है और ऋणायन का ऋणावेश कोलाइडी कणों के धनावेश को उदासीन कर देता है, आवेश को समाप्त कर देता है। ऐसा होने पर कोलाइडी कण आपस में चिपक कर समूह बना लेते हैं। इन समूहों का भार अधिक होता है तो ये समूह गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र की तली में एकत्रित हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसी घटना को स्कंदन कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर सरलता से स्कंदन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन ना हो, इसके स्कंदन को रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? द्रव स्नेही सोल की कुछ मात्रा को द्रव स्नेही सोल की कुछ मात्रा को द्रव विरोधी सोल में मिलाते हैं तो द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कण द्रव विरोधी सोल के आवेशित कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षात्मक परत बना लेते हैं। ये सभी कोलाइडी कण द्रव विरोधी सोल के कोलाइडी कणों के चारों ओर एक परत बनाते हैं और यह परत कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकती, कोलाइडी कणों की स्कंदन से रक्षा करती। जब इस प्रकार के विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य के आयन इन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन नहीं कर पाते, क्योंकि इनके चारों ओर द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कणों की रक्षात्मक परत होती। इस क्रिया को रक्षण कहते हैं
और द्रव स्नेही सोल को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। दोस्तों, ये द्रव स्नेही सोल का पूरा कोलाइडी कण है और यह कोलाइडी कण, यह पूरा कोलाइडी कण द्रव स्नेही सोल के आवेशित कोलाइडी कणों की सतह से चिपक कर सुरक्षात्मक परत बना लेता है। तो यह कोलाइडी कण द्रव विरोधी सोल का कोलाइडी कण है और चारों ओर रक्षात्मक परत द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कण है। परंतु एक बात समझ में नहीं आई, द्रव स्नेही सोल में पारिक्षेपण माध्यम और कोलाइडी कणों के बीच आकर्षण क्यों होता है? जब स्टार्च को जल में मिलाकर उबाला जाता है तो स्टार्च का द्रव स्नेही सोल बनता है। स्टार्च के कण और जल के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है और यह आकर्षण बल दुर्बल होता है। इसे वांडर वाल बल भी कहा जाता है। वांडर वाल्स बल कहा जाता है। जब हम स्टार्च की संरचना को देखते हैं तो स्टार्च की संरचना में OH समूह होते हैं। यहाँ पर पारिक्षेपण माध्यम जल है और जल का सूत्र H2 होता है। जल के अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो इस पर ऋणावेश होता है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है तो इस पर धनावेश होता है। और इसी तरह इस हाइड्रोजन पर धनावेश होता है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है। जल के अणु का धनावेशित हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर्षित होता है। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और यह हाइड्रोजन को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल कार्य करता है उस आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। सभी जल के अणु स्टार्च के कणों की सतह से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। OH समूह को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्च के कणों की सतह पर जल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। तो पारिक्षिप्त प्रावस्था के कण और पारिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच में इस तरह से आकर्षण कार्य करता है और पारिक्षेपण माध्यम के कण इन कोलाइडी कणों की रक्षा करते हैं, इनके स्कंदन को रोकते हैं। और पारिक्षेपण माध्यम के कणों की इस परत के कारण द्रव स्नेही सोल के कोलाइडी कणों का किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा स्कंदन नहीं होता है। तो हमने क्या समझा? जब किसी द्रव स्नेही सोल में विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो द्रव स्नेही सोल का स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि द्रव स्नेही सोल के कणों से पारिक्षेपण माध्यम के कण चिपक जाते हैं। यहाँ पर पारिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक होता है। विलायक के कण द्रव स्नेही सोल के कणों से चिपक जाते हैं, इसे विलायक योजन कहते हैं। कोलाइडी कणों के चारों ओर द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है, परंतु द्रव विरोधी सोल में
विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है, क्योंकि द्रव विरोधी सोल के कोलाइडी कणों पर द्रव की रक्षक परत नहीं होती। जब किसी द्रव विरोधी सोल में द्रव स्नेही सोल की कुछ मात्रा मिलाकर फिर उसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो इस बार विद्युत अपघट्य द्रव विरोधी सोल का स्कंदन नहीं कर पाता है, क्योंकि द्रव स्नेही सोल द्रव विरोधी सोल के कणों के चारों ओर रक्षक परत बना देता है। अतः द्रव स्नेही सोल को रक्षी कोलाइड कहते हैं। और इस घटना को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। उदाहरण, स्वर्ण सोल की सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य से रक्षा जिलेटीन करता है। स्वर्ण सोल द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन होता है, जिलेटीन द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन होता है। सोडियम क्लोराइड स्वर्ण सोल का स्कंदन कर देता है, तो इसके स्कंदन को रोकने के लिए इसमें जिलेटीन का विलयन मिलाते हैं। जिलेटीन के कण सोने के कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षक परत बनाते हैं, तो जिलेटीन रक्षी कोलाइड होता है। यह परत सोडियम क्लोराइड से कोलाइडी कणों के स्कंदन को रोकती है। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है।